बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने कसरों की जमा देखी, कसरों की तफरीक देखी और कौन से कसरों की देखी जिनका डिनोमिनेटर, जिनका नसबनुमा एक जैसा था। आज हम देखेंगे कि यहाँ पर कसरों का जो नसबनुमा होगा वो मुख्तलिफ होगा और कसरों का नसबनुमा एक जैसे कैसे बनाना है इसके पहले वीडियो में मैं डाल चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। कसरों पर एडिशन करने से पहले एक कुछ कॉन्सेप्ट हम एक बार रिवाइज कर लेते। शायद मैंने इसके पहले उसमें से कुछ बतलाया हूं, नहीं बतलाया हूं, आज रिवाइज कर लेते, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको 4 और उसके नसबनुमा में आपको पहचानना है क्या है, तो उसके नसबनुमा में अगर उसको कसर की सूरत में लिखना है तो एक रहता ही है, चाहे वो आप लिखे या ना लिखे। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करे, 0 से जरब दे तो आंसर 0 ही आता है। उसके बाद अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, अगर किसी कसर के नसबनुमा में आपका आंसर 0 आता है तो आपका आंसर रॉन्ग है, गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इंफिनिटी में आता है। इंफिनिटी मतलब लामहदूद। तो जब लामहदूद इसमें पहुंच गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि हम हिसाब किताब वही कर सकते हैं जो हमारी हद तक है। एक इंसान की लिमिट है, कोई इंसान लामहदूद नहीं है, सिवाय अल्लाह की ज़ात के दुनिया में कोई चीज़ लामहदूद नहीं है। एक अल्लाह की ज़ात है जो लामहदूद है। तो अगर किसी कैलकुलेशन का आंसर आपका डिनोमिनेटर के अंदर, जब आप कसरों के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और कसर में अगर आपके 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो आपका आंसर इंफिनिटी में जाएगा, जो कि रॉन्ग होगा। तो जिस लेवल पर आप है उस लेवल पर इतना ध्यान में रखिए कि 0 अगर आ गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, अगर शुमार कुनिंदा या नसबनुमा में से किसी एक में माइनस साइन है तो आपका आंसर माइनस में जाएगा। बाकी कुछ भी रहने दो, लेकिन आपका आंसर माइनस में जाएगा। अगर दोनों के अंदर अगर माइनस साइन है तो ये माइनस से माइनस कट हो जाता है, बाकी ये नंबर कुछ भी रहने दो तो आंसर आपका पॉजिटिव में जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इनको जो है एक बार आप नोट कर लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए, फिर हम एडिशन के ऊपर चलते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब यहां पर एडिशन करना है। फर्स्ट एग्जांपल अपन लेते 1/2 प्लस 1/4। तो अब देखिए 1/2 को हमारे को कॉमन डिनोमिनेटर यहां पर 4, तो 1/4 तो एज इट इज रहेगा। 1/2 को बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 × 2 × 2। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/4 प्लस 1/4 इक्वल टू। इस तरह से देखिए स्टेप्स में लिखते चलिए, या अगर आप एक एक स्टेप नीचे भी लिखेंगे ये भी चलेगा। तो जैसे आपको बेटर लगता है वैसा आप प्रैक्टिस कीजिए एडिशन में और सब्ट्रैक्शन के अंदर, या जिस तरह से भी आपको, जो तरतीब से आपको लिखना सुटेबल होता है तो उस तरतीब में आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर अब एडिशन करने के लिए आपको मैंने बतलाया क्या करना है, कॉमन डिनोमिनेटर है तो यहां पर कितना 4 लिख देंगे हम। हाँ, 2 + 1 कितना होता है 2 + 1, तो यहां पर आएगा 3/4। तो देखिए 4 हमारे पास एक ऐसा डिजिट था नसबनुमा के अंदर जो इसकी जो कसर है उसका 2 के टेबल में आता है, तो हमने वो कसर को चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज लिख दिए। चेंज किसको किया, सिर्फ जो हमको जिसका डिनोमिनेटर चेंज करना था। अब उसको कैसे चेंज करना है, तो 4 तक लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तक क्या आ जाएगा। और जो काम हमने नसबनुमा में किया है यहां पर
वही शुमार कुनिंदा में किया है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/4 प्लस 5/3। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, देखिए 4 और 3 ये दोनों भी जो है अलग अलग डिनोमिनेटर है, इसका कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। तो मैंने आपको बतलाया कि जब 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो क्या करो, एक दूसरे के नसब नुमा से जो अपोजिट वाली कसर है आपकी, दूसरी कसर है, उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए परफॉर्म करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1/4 × 3 प्लस, ये प्लस का साइन जैसा का वैसा। उसके बाद 5 × 4/4 3 × 4। अब सिंपल हो गया, कितना हो गया, 3 × 1 = 3 अपॉन 4 × 3 कितना आता है 12 प्लस 5 × 4 कितना आता है 20, 3 × 4 12। कॉमन डिनोमिनेटर हमारा बन गया, एक जैसा नसब नुमा बन गया। हाँ, अब बस अब क्या बाकी रह गया हमारा, यहां पर प्लस करना बाकी रह गया। तो हम 12 एज इट इज लिखेंगे, 3 + 20 और यहां पर आएगा 23/12। हाँ, अब फाइनल आंसर देखने के बाद आप एक बात ध्यान में रखिए, चेक कर लीजिए कि नसब नुमा और शुमार कुनिंदा कोई दूसरे एक पहले तो एक दूसरे से कट होते क्या, या किसी दूसरे नंबर से दूसरे नंबर के टेबल में आते हैं क्या, तो उसको हम कट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है 2 से लेकर 9 तक, तो इन एग्जांपल्स के अंदर आप आसानी से कैलकुलेशन जो कटिंग का है आखिरी के ऊपर फाइनल आंसर लाने तक, वो आराम से कर जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई टेबल 2 से लेकर एटलीस्ट अगर आप 5th क्लास में अभी है, या 4th क्लास में है, या 6th में है, या 7th में है, या 8th में, और ये बेसिक कोर्स मेरा देख रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं आपको इतना रिकमेंड करता हूं, आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप 2 से लेकर 9 तक का टेबल याद ही करोगे इंशाल्लाह। तो इस लेक्चर को रिपीट कीजिए। हाँ, लिखने का प्रोसीजर एक और थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखिए इसका और एक किस अंदाज से लिखा जा सकता है, मैं इसी एग्जांपल को सॉल्व करके बतला देता हूं आपको, ताकि आपको परेशानी ही ना रहे। यहां पर आपको करने के लिए दिया गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/1 × 2/2 × 2 इक्वल टू कितना आता है 2/4। हाँ, तो अब ये कॉमन डिनोमिनेटर बन गया, तो अब लिखेंगे आप 2/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2 + 1/4 इक्वल टू 3/4। तो जब आप कॉमन डिनोमिनेटर बना रहे हैं किसी नंबर का, तो वो फ्रैक्शन को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। और फिर जाकर के जब ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सिंपली दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे और इक्वल टू साइन देकर के इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। और पार्ट 2 में हमने क्या देखा, इसके पार्ट 2 में कि यहां पर डिनोमिनेटर अलग अलग था, मुख्तलिफ था, तो हमने उसका एक बनाया, कॉमन डिनोमिनेटर बनाया दोनों कसरों का, और उसके बाद जाके एडिशन परफॉर्म किया।